हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इंग्लिश एजुकेशन प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइट को लेकर। तो मैं आज आपको माइट की जितनी भी कन्फ्यूज़न है मैं आपको सारी दूर करा दूंगी कि माइट का यूज़ हमारा कहाँ पर और कैसे किया जाता है। केवल 5 मिनट आपको लगेंगे। अगर आप मेरे वीडियो को ओनली 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट में आप बहुत ही आसानी से माइट का यूज़ करना सीख जाओगे। तो आइए जानते हैं माइट है क्या हमारा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो माइट है, माइट का मतलब क्या है और माइट में हम किस तरीके से यूज करते हैं। देखिए, आपको मैंने मे बताया था, मे का जो मेरा पास्ट होता है वो होता है माइट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने माइट के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी वो मैं आपको माइट मे का पास्ट वाला माइट नहीं बताऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी माइट का यूज प्रेजेंट में करना। प्रेजेंट में आप माइट का यूज कैसे करोगे, किस तरीके से आपको अपने सेंटेंस को माइट की हेल्प से बोलना है। देखने में वैसे तो आप सोच सकते हो कि माइट हमारे लिए क्या ज़रूरी है, इसका हमें क्या करना, लेकिन मैं आपको बता दूं समय समय पर आपको हर चीज़ आपके लिए कैसी हो जाती है, अकॉर्डिंग टू द टाइम आपके लिए ज़रूरी हो जाती है। तो विदाउट फर्दर एडू हम आपको माइट के बारे में बताते हैं। सबसे पहले जो माइट हमारा होता है, माइट का जो यूज़ है वो होता है शायद ऐसा हो या हो सकता है। अगर आप अपने सेंटेंस में शायद ऐसा हो सकता है जैसे वाक्यों का प्रयोग करोगे तो आपको माइट का यूज़ करना पड़ेगा। माइट को हम पॉसिबिलिटी के लिए बताते हैं, संभावना हमारी है कि ऐसा काम शायद ऐसा हो सकता है। क्लियर नहीं है होगा या नहीं होगा, लेकिन आपने क्या यूज किया कि हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि ऐसा तो आपने मे में भी बताया था कि जब हम मे का यूज करेंगे तो मे के यूज़ में भी हम क्या लेकर आएंगे कि शायद ऐसा हो सकता है। तो आपकी उसी कन्फ्यूजन को दूर करते हुए मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको माइट का यूज करना है तो माइट का यूज बहुत ही कम पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। लगभग मान लो आप ऐसे समझ लो मैथ के अकॉर्डिंग 20% जब आपकी क्या हो पॉसिबिलिटी हो, वहाँ पर आप क्या लेकर आ सकते हो शायद, मतलब कि आपको ना करने की संभावना बिल्कुल ना हो। ओनली जैसे मैंने आपसे एक एग्जांपल के थ्रू पूछा, मैंने कहा कि कल तुम आओगे। अब आपका पूरा प्लान है कल बाहर जाने का, लेकिन फिर भी आपने कहा कि शायद ही, मतलब बिल्कुल ना के समान आप आ सकते हो या जा सकते हो। तो उस टॉपिक में आप क्या बोलोगे, माइट का हेल्प करोगे। माइट को हम पास्ट में भी पढ़ते हैं, माइट हमारा प्रेजेंट में भी रहता है, माइट हमारा वर्किंग प्रोग्रेस में भी रहता है। लेकिन आज जो आपको माइट करना है केवल शायद ही के साथ यूज़ करना है कि शायद ऐसा हो। ओके, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है कि आई माइट बी अ फ्यू मिनट लेट। मतलब आपने क्या कहा कि शायद मैं कुछ समय के लिए फ्यू मिनट लेट हो सकता हूँ, शायद ही, मतलब ना के समान गुंजाइश है कि आप लेट हो सकते हो। अगर आपने कहा सी माइट कम, इसका मतलब होता है कि वह शायद ही आएगी, मतलब उसकी ना आने की उम्मीद ज़्यादा है और आने की उम्मीद कैसी है, बहुत ही कम, ना के बराबर है। तो आप वहाँ बोलो कि सी माइट कम। थर्ड है आपका ही माइट क्वालिफाई द टेस्ट, मतलब वह शायद ही टेस्ट को क्वालिफाई कर सके या शायद ही वह टेस्ट क्वालिफाई कर सकता है। बहुत ही कम, ना के बराबर कि ऐसा हो सकता है। ही माइट हेल्प मी, शायद ही वह मेरी सहायता करे। इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि वह मेरी सहायता नहीं करेगा, लेकिन फिर भी कभी कभी अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति से हेल्प की ज़रूरत पड़ गई जिससे आपको उम्मीद है कि नहीं करेगा, फिर भी आपने क्या लगा दिया, माइट लगा दिया कि चलो ठीक है पूछ लेता हूँ, शायद ही कर दे। तो ही माइट हेल्प मी। नेक्स्ट है आई माइट डू दिस वर्क, शायद ही मैं इस काम को कर सकूँ या शायद ही ये काम मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट है यू माइट डिफीट हिम, मतलब तुम उसे शायद ही हरा सको या शायद ही तुम उसे हरा पाओगे, शायद ही तुम उसे हरा सकते हो। नेक्स्ट है शोहन माइट गेट वेल सून, शोहन शायद ही जल्दी सही हो, शोहन माइट गेट वेल सून। इसके बाद में अगला सेंटेंस हमारा दिस टीवी माइट नॉट वर्क। मैंने कहा कि अब जैसे कि कभी हो सकता है आपकी टेलीविज़न ख़राब हो गई है, ठीक है, और जो आपके यहाँ आया है रिपेयरिंग वाला उसने बोल दिया है कि आपकी टीवी ख़राब हो चुकी है, अब ये काम नहीं करेगी, तो शायद ही वह काम करे। तो दिस टीवी माइट नॉट वर्क, शायद काम नहीं करेगी या नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है बी माइट गो ऑन अ वोकेशन इफ़ आई गेट अ लीव। अगला सेंटेंस है कि शायद ही हम, वोकेशन का मतलब होता है छुट्टी पर जाना, शायद ही हम छुट्टी पर जाएं इफ़, यदि आई गेट अ लीव, अगर हमें छुट्टी मिल जाएगी तो हम वोकेशन पर जा सकते हैं। अब यहाँ कंडीशन ये लगी है कि अगर आपको छुट्टी मिलेगी तो आप वोकेशन पर जा सकते हो, छुट्टी नहीं मिलेगी तो आप वोकेशन पर नहीं जा सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सी माइट अटेंड द पार्टी, शायद ही वह पार्टी को अटेंड
करेगा या शायद वह पार्टी को अटेंड कर सकता है। तो माइट का यूज़ आप वहाँ करोगे जब भी आपको लगे कि कोई काम हमारा शायद में होने वाला है, शायद ही ऐसा हो सकता है। ओनली जब आप मैथ के अकॉर्डिंग 20% आपको लगे कि ऐसा काम हो सकता है तो वहाँ आप माइट को लेकर आओगे। ये प्रेजेंट में यूज़ है। माइट का यूज़ हम पास्ट में भी करते हैं, माइट हमारा वर्किंग प्रोग्रेस में भी होता है, लेकिन फिलहाल के लिए आपको यहाँ पर माइट केवल प्रेजेंट टेंस के साथ पढ़ना है। आई होप आपको माइट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।